आप से वह झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले अथवा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है अथवा कैसे मिलेगा, और ब्रह्म, विष्णु और शिव के माता पिता कौन है और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापसी जा सकते हैं, यह सब इस पुस्तक के दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्त आत्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सतगुरु पाल जी की महाराज के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि सतग्रंथों में लिखे तत्वों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठजनक रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा, उसका कल्याण संभव है। आत्मा प्राण उजागर ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल सामना भौर जीव उजागर परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृग जयो सब मर गए दौड़ अर्थ भाव। यदि एक आत्मा को सत भक्ति मार्ग पर लाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीव आत्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमण करते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति है जो परम अर्थात कार्य नहीं करता। परम अर्थ कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया गया कर्म है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ कर मर जाते हैं, जिससे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वह दौड़ कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहाँ हम रह रहे हैं, वे इस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछे तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख
मानता है, यह उसकी महा भूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को शब्द में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार की प्रबंध में कितना परेशान रहता है, राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता है। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं, फिर अगले जन्म में जो राजा सतभक्ति नहीं करते, पशु योनि को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूली कर को उनके पशु बनाकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षा होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो उसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। आप लोग समझ रहे हैं, मैंने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है कि जीके से कोई भी इसका लेना देना नहीं है, बट मेरी इच्छा हुई कि मैं आप तक पहुंचाऊं, तो मैंने आप लोगों को बताया जो हमारे जीवन का सत्य है। सही तो कहते हैं, जैसे कि हिरन है रेगिस्तान में पानी ढूंढने की तलाश में, वो सोचता है, कुछ दूरी से वो देखता है और थोड़ी सी दूर पे उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी है, और वो भागकर दौड़कर वहाँ पर पहुँचता है पानी अपनी प्यास को बुझाने के लिए, किंतु वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ पर थल ही होता है, ज़मीन होती है, हमारी धरती माता ही रहती है, पानी का कोई स्रोत नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, राजस्थान का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, पानी मिल पाना बहुत ही असंभव वाली चीज़ होती है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ का एग्जाम्पल लिया गया है कि हमारा जीवन भी इसी तरह से है। हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, कभी कोई चीज़, कभी किसी चीज़ के पीछे सुख ढूंढते हैं, कोई पैसों में सुख ढूंढता है, कोई संतान में सुख ढूंढता है, हर चीज़ में इंसान ढूंढता है सुख, लेकिन वो अपने प्रेजेंट को जीना भूल जाता है। हम सब भी वैसे ही हैं, हम सब भी अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते हैं। भले ही मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुना रही हूँ तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं बहुत ही महान हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबके जैसी मैं भी हूँ, मैं भी इसी तरह की सोच विचार करती रहती हूँ। टेंशन है, सोचते हैं पैसा आएगा तो टेंशन कम होगी, कर्जा मुक्त होंगे, किस्तें भर जाएंगी, पर जीवन में तो शायद ये सब चीज़ें सिर्फ हम सोचते ही रह जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब कि जीवन ऐसा ही है, हमें ऐसा ही देखना है, हमें ऐसा ही काटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हमें ऐसा लगे कि ऐसा कुछ होगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जीवन से जुड़ी हुई कहानी सुनाई है, जीके से थोड़ा हटके है, लेकिन कभी कभी संघर्ष में जो ज़िंदगी है उसके जीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो चीज़ों को समझना, जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के अच्छा लगे, मोटिवेट हो, हम भी ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया देख सके। तो आप लोग कमेंट करिए, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में ये भी एक हिस्सा ही बन गया है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। पहले इंसान सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता था कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम ये कर लेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम वो कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर इन सारी चीज़ों में हमारी एक फेस वैल्यू बन जाती है, ये हमारा एक बढ़िया सा चैनल है, तब तो बल्ले बल्ले ही है, सरकारी नौकरी से भी बेस्ट है। बस
आराम से अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को जीने का एक नया तरीका, एक नया एटमॉस्फेयर मिल गया है हम सबको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। आप सभी लोग बढ़िया हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरे पल में हम मनुष्य योनि में होंगे या मर चुके होंगे, आज़ाद हो चुके होंगे, कोई नहीं जानता है। भविष्य देखिए कोई भी देख कर नहीं आया, इसलिए हम लोग भविष्य के बारे में तो कुछ भी नहीं जान सकते हैं। हमेशा हर इंसान को अपने आज को जीना चाहिए। जब तक के लिए बाय बाय।